राधे कृष्ण। शुक्र देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने मात्र से बुद्धिमान संतान प्राप्त होते हैं। तो हमारी प्यारी बहनें इस स्टेज पे हैं तो इस कहानी को सुन के ज़रूर लाभ उठाएं। हर दंपत्ति चाहते हैं कि उनकी जो भी संतान हो वो अपने और अपने परिजनों का नाम रोशन करे, अच्छे काम करे और अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल करे। इसके लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ प्रयास मात्र से सब कुछ संभव नहीं है। इसके लिए आपको भगवान शुक्र की आराधना करनी जरूरी होती है। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी सुनकर आप इसका लाभ ले सकती हैं। संतान सुख जीवन के सबसे आनंदमय सुखों में से एक है। जिनको संतान होता है और वो संतान संस्कारी, बुद्धिमानी और भाग्यशाली हो तो जिंदगी बन जाती है। लेकिन कुछ माता पिता के संतान ऐसे भी होते हैं जिनके कारण उन्हें समाज में या यूँ कहे कि लगभग हर जगह अपमान या निराशा भोगना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इसके लिए कहीं न कहीं माता पिता की कुंडली में या संतान की कुंडली में ग्रह दोष होता है, जिसके कारण ये सब होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि भाग्यशाली और बुद्धिमान संतान प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकती हैं। आपको भगवान शुक्र की आराधना की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी भी सुनकर आप इसका लाभ ले सकती हैं। दैविक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को पत्नी और नव विवाह का कारण भी माना जाता है। शुक्र को काम, आभूषण, भौतिक सुख, कला आदि का ग्रह माना गया है। शुक्र को भाग्य का भी ग्रह माना गया है। तो मेरी प्यारी बहनें, चलिए हम लोग जानते हैं शुक्र देवता की कहानी। एक बुढ़िया औरत थी। वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की बहुत पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है, उस बुढ़िया औरत को अपने शहर से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करे। बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू न तो सुबह जल्दी उठी और न ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। तो बहू ने हाँ कह दिया। उसके बाद उसके घर में चोरी हो गई। वो दिन ब दिन गरीब होने लगे। यह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा कर ले गया, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, ये कैसे हुआ? बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे भगवान शुक्र कहाँ हैं? तो वह कहती है, मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दी। बुढ़िया औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है, तब वो बताती है कि आपकी बहू कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया था। उसी बुढ़िया औरत ने भगवान को उस गड्ढे से बाहर निकाल नहलाया धुलाया, फिर उसे अपने घर विराजमान किया और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उसके घर की सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और उसकी सासू माँ से माफ़ी मांगी और वो भी उसका पूजा पाठ करने लगी। ऐसे करने से घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य वापस आ गए। तो हमारी प्यारी बहनें, ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे भगवान बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि से भरपूर रखें। नई भक्ति के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।